नमस्कार आप सभी साथियों को। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज बहुत ही शानदार टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है एक्शन के लिए हमेशा तैयार रहें। और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम सभी के बीच में बहुत शानदार पर्सनैलिटी है, जिन्होंने इस टॉपिक को वो पढ़ेंगे नहीं, प्रूव भी किया है उन्होंने और वो हमेशा एक्शन मोड में रहते हैं। उनको जब भी देखा जाता है, वो हमेशा फील्ड में दिखते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से एक छोटे लेवल पे भी अब उन्होंने अपने आप को बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रूफ करके दिखाया है और दिन-ब-दिन एक स्पीड के साथ में काम कर रहे हैं। तो ऐसे शख्स आज के इस टॉपिक को पढ़ेंगे और आप सभी लोग भी अपनी-अपनी बुक ज़रूर निकाल लें और इस टॉपिक को ज़रूर बहुत गहनता के साथ में पढ़ें, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही शानदार है और आपकी सफलता में 4 चाँद लगाने का काम यही टॉपिक करेगा। तैयार है? आप सभी लोगों की वर्चुअल तालियों के साथ में हम कॉल करना चाहेंगे। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द पैनल आवर ग्रेट लीडर मिस्टर राज गुप्ता जी। जोरदार तालियां। जी गुप्ता जी, आपका स्वागत है दोस्त। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। वेलकम दोस्त। जी गुरुजी नमस्कार। पैनल पे बैठे सभी साथियों को नमस्कार। गुरुजी धन्यवाद, आज आपने इस पैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया है। और गुरुजी आज जो टॉपिक मुझे दिया गया है उसका नाम है एक्शन के लिए हमेशा तैयार। किसी काम के लिए की गई छोटी सी भी कार्रवाई हजारों महान इरादों से कहीं बेहतर है। अधिकांश लोग इसीलिए परेशान नहीं है कि उन्हें समाधान नहीं पता, अपितु इसीलिए कि वह इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहे। किसी चीज की जानकारी कोई शक्ति नहीं है, पर जिस जानकारी पर काम किया जाए वही असली शक्ति है। अगर आप ये एक गुण अपने अंदर विकसित कर लें तो आप एक चैंपियन की तरह उभर सकते हैं। वो है किसी भी काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहना। जल्दी काम करें। जीतता वो नहीं है जिसके पास आइडिया होता है, बल्कि जो आइडिया पर अमल करता है। अपनी टीम में सबसे कड़ी मेहनत करने वाला बने। जब आप ऐसे काम करेंगे तो इससे आपकी टीम में काम करने का एक सही माहौल बनेगा और कुछ ही हफ्तों में आप अपनी टीम में से अच्छे प्रभाव पाएंगे। जब आपकी टीम आपको इस तरह से काम करते देखेगी तो वह आपकी ज्यादा इज्जत करेगी, आपकी ज्यादा सुनेगी और उससे भी ज्यादा वह भी वैसा ही करेगी और आपको अपनी अपेक्षा से ज्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे। आपके निर्णय को आपकी नई कार्यवाही द्वारा ही मापा जा सकता है। अगर कोई कार्यवाही नहीं हुई है तो इसका अर्थ है यह है कि आपने अभी तक सच में निर्णय नहीं लिया है। टोनी रॉबिन्सन। ऐसे कामों का ऐसे कामों को करें जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिले और आपकी टीम की में काम का सही माहौल बने। एक मजबूत नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के तीन मुख्य दैनिक काम है। पहला, अपनी सूची को हमेशा बढ़ाते रहें और नए लोगों को ढूंढते रहें। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाएं और समय पर फॉलोअप करें। तीसरा, इवेंट्स को प्रमोट करें। लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? पहला, उन्हें कंपनी, बिजनेस प्लान, उत्पाद पर भरोसा नहीं होता। दूसरा, उन्हें पक्का पता नहीं होता कि वे इस बिजनेस से जुड़े रहेंगे अथवा नहीं, या बिजनेस में सफल भी हो पाएंगे कि नहीं। तीसरा, प्रज्वलित इच्छाओं की कमी। चौथा, अस्वीकृति और उत्साह का भय और उपहास का भय। पांचवा, जानकारी का अभ्यास की कमी को कारण विश्वास की कमी। आपके या आपके टीम के लोगों के इनमें से कोई भी कारण हो, मैं सलाह दूंगा कि आप अपने अपलाइन से पर्सनल काउंसलिंग करें और अपनी टीम के साथ प्रोग्राम में शामिल हो। 5 का नियम याद रखें। किसी बिजनेस को
भरोसा लाने और उसके लिए समझ विकसित करने के लिए 5 मीटिंग और 5 इवेंट्स की जरूरत होती है। ये याद रखें कि कोई भी मीटिंग सर्वगुण संपन्न नहीं होती। हम किसी मशीन या रोबोट के साथ काम नहीं करते हैं, हम लोगों के साथ काम करते हैं। और हर व्यक्ति दूसरे से अलग है, विशिष्ट है। हर मीटिंग अलग होती है और किसी मीटिंग को अच्छे और बुरे मापने का कोई पैमाना भी नहीं है। हर हम सिर्फ यह देख सकते हैं कि मीटिंग हुई या नहीं। अपने शुरुआती दिनों में अगर आपको ऐसा लगा है कि आपकी प्रेजेंटेशन आपके अपलाइन या किसी पुराने लीडर के जैसी अच्छी नहीं है, तो घबराइए नहीं, क्योंकि उनका अपना अभ्यास था और अब आपका समय है कि आप घंटों अभ्यास करें। ये याद रखें कि दोहराना सारे कौशलों की जननी है। इसी प्रक्रिया से जुड़े रहिए और बहुत ही बार दोहराकर आप भी जल्दी ही अपनी अपेक्षाओं से पहले एक्सपर्ट बन जाएंगे। काम करने की आदत बनाएं और अभी काम करें। अपने सपनों के लिए काम करें। परिणामों को पुरस्कृत किया जाता है, प्रयासों की को नहीं। शिव खेड़ा। हर दिन काम करते रहिए और अपने अपलाइन के साथ 15 से 30 दिन में एक समीक्षित मीटिंग करें। अपने को व्यस्त रखने के लिए कोई गतिविधियां ना करें, वैसी गतिविधियां करें जिससे वांछित रिजल्ट मिले। अगर परिणाम नहीं आ रहे हैं तो नीचे लिखे गए कारणों में से कोई इसकी वजह हो सकती है। पहला, बिजनेस के प्रेजेंटेशन के लिए सही प्रोस्पेक्ट नहीं चुनने के कारण। दूसरा, कभी भी प्रेजेंटेशन नहीं दिखाने के कारण या प्रेजेंटेशन ज्यादा नंबर में नहीं दिखाने के कारण। तीसरा, अनुचित फॉलोअप। चौथा, सही रवैये और तैयारी के बिना प्लान दिखाना। पांचवा, किसी मुख्य गतिविधि का प्रभाव या उसे गलत तरीके से करना। इसके जो भी कारण रहे हो, उसे अपने अपलाइन के साथ तुरंत काउंसलिंग करिए और जरूरी सुधार करके फिर से काम पर लग जाइए। या ये याद रखें कि जब भी आपको लगे कि आपका बिजनेस रुक सा गया है या धीरे हो गया है, तो प्रेजेंटेशन का नंबर बढ़ा दीजिए। अधिक से अधिक लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने से का आप अपनी बिजनेस की हर समस्या से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। आपके काम आपकी बातों से ज्यादा तेज बोलते हैं। अभी काम करना शुरू करें और अपने बैंक बैलेंस को बातें करने दें। मेहनत इज इक्वल टू सफलता। मैंने ये चीज अपने एक टीम के सदस्य वरुण में भी देखी है। वह एक ऐसा लड़का है जो काम करने के बाद अपने आइडिया के बारे में बात करता है। वह ना सिर्फ काम करता है, बल्कि पुराने तरीके काम में ना आने पर नए तरीके से कार्यवाही करने की कोशिश करता है। काम के लिए ऐसी ललक ने उसे कंपनी में सबसे ज्यादा कमाने वाले लोगों की श्रेणी में पहुंचा दिया है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ग्रेट, वेरी गुड, जबरदस्त, तालियां एक बार गुप्ता जी के लिए। बहुत बेहतरीन तरीके से आज इस टॉपिक को पढ़ा है और मुझे पूरा भरोसा है बहुत कुछ समझ में आया होगा। आज के इस टॉपिक से क्या समझा, हैंडरेज कर लीजिए अपना। भाई आज के इस टॉपिक से आपका क्या व्यू है इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में? जी, बबीता जी। नमस्कार सर जी। पैलेंट में बैठे सभी साथियों को नमस्कार सर। सबसे पहले आपके लिए थैंक यू और राजगुप्ता जी के लिए भी थैंक यू। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सर एक एक शब्द में बताया, तो दोनों के लिए थैंक यू सर। आज की टॉपिक से एक्शन के लिए हमेशा तैयार रहे। मैंने ये सीखा है कि हम चाहे कुछ भी कर लें, और जब तक काम करने के लिए किसी भी चीज के लिए एक्शन नहीं करेंगे तो काम हमारा हो नहीं सकता। घर से निकलना ही पड़ेगा, और अगर हम ये सोचते हैं कि हमें ये काम करना है तो उस पे एक्शन लेना ही पड़ेगा। और कभी कभी सर ऐसा भी होता है फील्ड में कि हम सोचते हैं हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो रिजल्ट ना आने की वजह होती है
कि ज्यादा से ज्यादा हमारे प्लान नहीं हो पा रहे, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें वो करने चाहिए सर, और करेंगे सर। कभी होता भी नहीं है हमसे, और कई बार हम ये सोचते हैं कि कर तो रहे हैं पर रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हमारी ही तो गलती है, हमारी ही कमी है सर, क्योंकि हमारा फील्ड में जाना नहीं हो रहा, और प्लान वगैरह नहीं हो पा रहे हैं। तो जब सर मेन पॉइंट पे काम ही नहीं हो रहा है तो रिजल्ट नहीं आ सकता। तो मुझे यही समझ में आया कि जाना चाहिए और काम भी करना चाहिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। जी, प्रशांत जी। नमस्ते सर। नमस्ते। पहले मेरे सभी साथियों को नमस्कार। सर हम मेरे को सिर्फ यही चीज समझ में आई है कि जब तक हम मतलब कि एक्शन नहीं लेंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। हमेशा हमें एक्शन में ही रहना पड़ेगा, चाहे वो प्लान दिखाना हो, चाहे फॉलो अप करना हो, चाहे और भी लोगों की लिस्ट बनानी हो। जितने नए लोगों को लिस्ट भी नहीं तैयार करनी, तब भी हमको एक्शन लेना पड़ेगा। तो सारी चीज पे बहुत सर करना पड़ेगा। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। जी, सरिता मैम, फास्ट फास्ट एकदम बताइए अपना अपना व्यू कि क्या आज आपने महसूस किया। सर नमस्ते, पैनल पर सभी साथियों को नमस्ते। सर हमने इससे ये सीखा कि एक्शन लेना चाहिए, फील्ड में जाना चाहिए। सोचने से कुछ नहीं होता, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हमें एक्शन लेके और फील्ड में जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाना चाहिए और फॉलो करना वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बिना एक्शन के कुछ नहीं होगा, है ना? एक्शन में चाहिए। एक्शन तो जरूरी है लेना। जी जी। जी, पुष्कर जी, फास्ट कर दो एकदम, जल्दी जल्दी। सर जो भी इस प्लान से सीखा है, इसमें एक ही चीज सिखाई गई है। अनम्यूट करो एक बार। आपने म्यूट कर लिया। ओके। सर जी। गुड मॉर्निंग सर, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और मैंने इस प्लान से सीखा है कि हमेशा अपने एक्शन मोड में रहना चाहिए जी। और ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए, अपनी लिस्ट को जारी रखना चाहिए, कभी इस काम के लिए लिस्ट को खत्म नहीं होने देना है। और जितना ज्यादा हो सके उतना प्लान दिखाना, जितना ज्यादा हो सके उतना फॉलो करना है। तो हमेशा एक्शन मोड में ही रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, एक्शन में रहना चाहिए। एक्शन में जो रहेगा वो इस बिजनेस में सरवाइव कर सर पाएगा। आपका कहने का मतलब ये है सर्वाइव ना? करेगा। यस सर, यस बहुत सर। बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। जी, मुन्ना जी, अनम्यूट करो फटाफट से। गुरु जी नमस्कार, पैनल पे बैठे सबको नमस्कार। सर, जब तक हम काम नहीं करेंगे, एक्शन में नहीं रहेंगे, जब तक हौसला नहीं बढ़ेगा, जब तक कुछ नहीं होने वाला है। कि घर बैठे से कुछ नहीं होने वाला है। कि कहते हैं कि दुनिया की हाँ ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। जब तक हम काम नहीं करेंगे और काम हमेशा करते रहें, लगातार डेली एक्टिविटी में हमेशा रहना है। और डेली एक दो फ्लो प्लान फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी कामयाब होंगे, ऐसे नहीं हो पाएंगे सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। जी, चलिए, बहुत बढ़िया, बेहतरीन तरीके से बताया है कि रेगुलर करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, रेगुलर करना। जी, प्रकाश जी, अनम्यूट करें। नमस्कार सर, और पैनल पे बैठे सभी साथियों को नमस्कार। सर, इंग्लिश की एक कोटेशन है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है सर, इंग्लिश में कहते हैं जो आपके एक्शन है वो आपके अल्फाजों से ज्यादा ऊंचे बोलते हैं सर। तो इसलिए हमें जल्द से जल्द एक्शन लेने चाहिए, ताकि ना कि इतनी बातें करनी चाहिए सर, ये करेंगे वो करेंगे। आपका काम बताता है कि आप क्या कर रहे हैं। धन्यवाद सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी आपका कहने का भावार्थ ये है कि बोलने वाला कम, करने वाला ज्यादा बनो। यस एक्शन सर। पर विश्वास करो। और अ, वो कहते हैं ना कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। बोलो जी। कम चाहे लेकिन करो ज्यादा। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड प्रकाश जी। और अभी हमारे बीच में है जितेंद्र पाल जी। नमस्कार, और पैनल में बैठे सभी साथी को नमस्कार। रोहित जी। राजगुप्ता ने बहुत जबरदस्त तरीके से आज पढ़ा। एक्शन के लिए हमेशा तैयार रहें। गुरु जी, इसमें दोनों चीजें हैं। लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? तो उन्हें कंपनी बिजनेस पर भरोसा नहीं होता, इसलिए लोग एक्शन नहीं ले पाते। सबसे मेन चीज है भरोसा अपने सिस्टम पर करना है। ये हर बार बताया जाता है। उन्हें पक्का पता नहीं होता कि इस बिजनेस में
जुड़े रहेंगे अथवा नहीं, या बिजनेस में सफल भी हो पाएंगे कि नहीं है। उन लोग इच्छाओं की कमी, ये जो अपने अंदर इच्छाएं जागृत होती है वो अपने आप पे भरोसा नहीं कर पाते, इस वजह से सिस्टम में कामयाब नहीं हो पाते, वो यही सोचते कुछ होता नहीं है। और सबसे मेन चीज है एक्शन के लिए 24 आवर्स तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब हम तैयार ही नहीं होंगे एक्शन के लिए तो काम कैसे बढ़ेगा गुरु जी। फील्ड में निकलेंगे नहीं तो कैसे काम होगा। प्लान सबसे मेन चीज है, प्लान और फॉलोअप। सिस्टम के अंदर मेन जो चीज है वो प्लान है, आप प्लान ही नहीं होंगे तो रिजल्ट कहाँ से आएंगे। सही एक्शन है। शुरू होता है हमारे प्लान से, तो प्लान बहुत जरूरी है गुरु जी। सभी के लिए प्लान होंगे तो रिजल्ट अच्छा है, जिसके ज्यादा प्लान होंगे उसमें रिजल्ट ज्यादा शो करेंगे। हम्म। तो गुरु ये चीज बहुत। समझ में आई। और एक मजबूत नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के 3 मुख्य दैनिक काम हैं, अपनी सूची को हमेशा बढ़ाते रहें और नए हम्म। लोगों को ढूंढते रहें, यानी कि नए लोगों को हमें ढूंढना है। जो भी हमारी लिस्ट में है नए नए लोगों को लाएंगे तो काम बेहतर होगा। वेरी तो गुड। इस तरह से गुरु जी हम बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट, वेरी अच्छा। लिस्ट बढ़ाते रहो, है ना, कहने का भाव अर्थ आपका ये है, और फिर आप एक्शन मोड में रहो। जी। रत्नेश जी, अनम्यूट करें फटाफट से। गुड को। जी। और अभी इस यहाँ से सीखा कि एक्शन लेने से ही काम होगा। और दूसरी चीज कि हमें अपनी टीम के साथ बैठना पड़ेगा। जब हम, क्योंकि हर व्यक्ति अलग तरीके का होता है, और हम जब टीम के साथ बैठेंगे तो हम अलग अलग तरीके की मीटिंग करेंगे, तो हर इंसान को उस चीज में से कुछ कुछ चीजें समझ में आएंगी। तो सही इसलिए है। हमें अपनी टीम के प्रति एक्शन लेना चाहिए और अपनी टीम के साथ बैठना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यानी कि टीम के टच में रह के उनके साथ में काम कराना चाहिए, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। जी, कुंदन जी। जी नमस्कार। नमस्कार। और पैनल पर बैठे सभी साथियों को नमस्कार। गुरुजी, इससे हमने ये चीज सीखा गुरुजी कि जो है सबसे पहले मेन बात है कि जानकारी के कमी के कारण जो है ये बिजनेस करे या ना करे। उसके बाद लोग, सबसे मेन डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, अगर हम इस हम्म। कामयाब नहीं हो पाए तो लोग क्या करेंगे। और तीसरी गुरुजी जो है कि प्लान और फॉलोअप की कमी के कारण से और सही तरीका से ना प्लान दिखाने के कारण, सही तरीका से सही टाइम पे फॉलोअप नहीं होने के कारण से गुरुजी ये होता है। जी बहुत गुरुजी। बढ़िया, बहुत ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। जी, मुकेश जी। जी गुरु जी नमस्कार, और पैनल पे बैठे सारे साथियों को भी नमस्कार। गुरु जी बिल्कुल इसमें साफ शब्दों में इस बुक में एकदम लिखा गया है और बताया गया है कि हमें एक्शन तो करना ही है, लेकिन एक्शन हमें क्यों करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या है, और अगर कोई एसोसिएट अगर नहीं करता है तो वो क्यों नहीं करता है, करने का मतलब उसका कारण क्या है। और वही चीज दिया गया है कि इसमें सबसे पहले तो अब हम नहीं कर पाते हैं, क्या कि हम अगर किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं तो हमें सही दिखाएंगे गलत दिखाएंगे, मन में हेजिटेशन रहता है। और यहाँ पे सीधे बताया गया है कि अगर आपको एक्शन मूड में सही तरीका से आना है तो सबसे पहले तरीका है क्या कि अपने लिस्ट को डेली का डेली अपडेट करना चाहिए, और डेली डेली को बात करके उसको प्रेजेंटेशन डेली दिखाना चाहिए, सही तरीका से फॉलो अप करना चाहिए। और वो लोग नहीं कर पाते हैं कि उनको कंपनी के ऊपर, अपने बिजनेस प्लान बताने के तरीके के ऊपर, अपने आप के ऊपर बिलीव नहीं होता, भरोसा नहीं होता है, इसलिए नहीं कर पाते हैं। और ये प्लान बताने का सही तरीका मतलब जानकारी भी नहीं होती है, उससे नहीं दिखा पाते हैं। मन में ऐसा रहता है क्या कि मैं दिखा पाऊंगा या नहीं, ये कैसे एसोसिएट है, ये बड़े प्रोफाइल का है, मैं इसको बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं। तो ये जानकारी का अभाव में कुछ कुछ कमियां रहती है, उसको अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस करते 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 उसको हम दूर कर सकते हैं। ये छोटी छोटी पॉइंट को इसमें दिया है, जो कि हम इस बिजनेस को आसान तरीका से करते करते, अगर इसको सही तरीके से जो लिखा है पॉइंट्स को अगर पकड़ लें तो हमारा वहां से कमियां दूर हो जाएगी। हम एक प्रोफेशनल तरीका से सारा चीज बता सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, और सही और गलत की पहचान हम एसोसिएट को बता करके और उसको हम बिजनेस में ला सकते हैं। जी थैंक यू बहुत गुरु जी। बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जी। जी, रमेश जी।
सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। पैनल में बैठे सभी साथियों को नमस्कार। आज का टॉपिक सर बहुत ही बढ़िया है सर। एक्शन के लिए हमेशा तैयार तैयार। तो किसी भी काम के सर एक्शन तो करना ही पड़ता है, चाहे काम कोई सा भी हो। बिना एक्शन के सर काम में सफलता मिलती नहीं है। कोई भी काम करें, चाहे आप अपने बिजनेस में करें, तो अपने बिजनेस के लिए सर इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए कंटिन्यू तो हमें एक्शन तो करना ही पड़ता है। और एक्शन किए बिना, जिसमें लिखा हुआ सर बहुत अच्छी सेंटेंस लिखा होता है शिव खेड़ा जी का, कि परिणामों को पुरस्कृत किया जाता है, प्रयासों की नहीं। ग्रेट, तो वेरी गुड। और लेकिन परिणाम तभी आती है जब हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। अगर हम बहुत बढ़िया। कंटिन्यू प्रयास करेंगे तो उसका परिणाम जरूर निकलेगा, और उस परिणाम का जो हमें रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, और उसका हमको इनाम भी मिलती है। और ये वेरी गुड। और ये परिणाम के वजह से ही जो है रिजल्ट मिलती है। और इस सबसे बड़ी कमी होती है सर कि हम एक्शन के तैयार नहीं हो पाते हैं। कई सारे लोग साथियों को जो है इस पर भरोसा नहीं होता है कि हम जिस चीज बिजनेस में कर रहे हैं, क्या इस पर हम 100% भरोसा है या नहीं है। अगर हम 100% भरोसा नहीं है तो हम प्रॉपर तरीके से हम एक्शन नहीं ले पाते हैं। या फिर हमें जो है जो प्लान हमारे है, बिजनेस प्लान हमारा है, इस पर हम भरोसा नहीं कर पाते हैं। अंदर से कहीं ना कहीं हमें एक डर बना हुआ रहता है कि लोगों को हम बताएंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ी समस्या बनी होती है, जिसके कारण जो है प्रॉपर तरीके से जो है इस बिजनेस में एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो बहुत अच्छा टॉपिक है सर, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन है कि हमें इसमें कंटिन्यू एक्शन में रहना चाहिए सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ग्रेट। जी नवनीत जी। जी नवनीत जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। पैनल पर बैठे सभी साथियों को नमस्कार गुरु जी, और मेरे महान ग्रेट अपलाइन को गुरु जी बारम्बार नमस्कार गुरु जी। और गुरु जी आज की मीटिंग से यही सीखा गुरु जी कि हमें टीम के साथ हमेशा बनना चाहिए, टीम को अपने साथ लेके चलना चाहिए। और जो भी दिक्कतें आती है, परेशानी आती है, वो मार्केट में ही रहने से खत्म होगी गुरु जी। बस गुरु जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। जी धनवंती जी। नमस्कार गुरु जी। सर बहुत ही अच्छा टॉपिक सर जी ने तो बहुत शानदार तरीके से बताया, और सभी भाइयों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। मेरे लिए बोलने के लिए रखा ही नहीं है कुछ, लेकिन प्रोस्पेक्ट कभी भी क्या होता है, प्रोस्पेक्ट हमें गलत मिल जाता है, और उसके चक्कर में हम प्लान फॉलो उसके भी फॉलो 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 करते रहते हैं, तो हमारा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। और न्यू लिस्ट हम बनाना नहीं चाहते हैं, और न्यू लिस्ट बनाए, प्लान फ्लॉप दिखा तो सफलता ऑटोमेटिक ही आ जाएगी सर। धन्यवाद सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट, ग्रेट। जी संतोष जी। सर नमस्कार, और पैनल में नमस्कार। बैठे साथियों को नमस्कार। सर आज राज सर ने बहुत जबरदस्त तरीके से ये इसके बारे में पढ़ा था, और हमेशा एक्शन के लिए सर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हर लीडर ने हर पॉइंट्स के बारे में बखूबी बहुत अच्छे तरीके से बता भी दिया है, तो बताने के लिए कुछ है भी नहीं। सिस्टम यही कहता है कि सही प्रोस्पेक्ट को सही समय पर चुनकर सही एक्शन लेना ही आगे बढ़ने की एक निशानी होती है। कि हमें जैसे बताया जाता है कि सही प्रोस्पेक्ट को अगर हम चुनेंगे तो हमारे पास वहां से क्या होगा, रिजल्ट आएगा। तो सही प्रोस्पेक्ट, लेकिन अपने अंदर जो भी अंदर अगर कमियां हैं और हमें ये लगता है कि हमें मतलब बिजनेस क्यों करना चाहिए, अगर अपने अंदर ही कुछ कमी आ रही है तो हम सही प्रोस्पेक्ट को सही जवाब नहीं दे सकते। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर की कमियों को दूर करके और डेली बेस पर एक्शन लेना चाहिए। डेली काम करेंगे तो सफलता 100% मिलेगी। थैंक यू सर। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, वेरी गुड। जी बीना पांडे जी। सर जी नमस्कार। पैनल पे नमस्कार। बैठे हुए सभी साथियों को भी नमस्कार, और बहुत बहुत धन्यवाद राजगुप्ता जी के लिए। उन्होंने आज एक एक शब्द बहुत अच्छे से पढ़े सर, और सारे शब्द समझ में आए। पूरा चैप्टर का एक ही निचोड़ निकल के आता है सर, कि एक्शन लेने के लिए हमेशा तैयार रहें। और कोई भी जितनी भी बातें सर ने बताई गई हैं, हमने बहुत बार सुनी भी है, मीटिंग्स में भी देखा है, उससे बोलने से कुछ नहीं होगा सर। कहते हैं कि एक एक्शन लिया हुआ भी, छोटी छोटी कार्यवाही जो हम करते हैं सर, उससे हमें बेहतर परिणाम मिलते हैं। तो हम बोल के ना बताएं,
और एक्शन लें एक चैंपियन की तरह। और सर हमेशा अपनी लिस्ट को अपडेट करते रहें जैसे सभी ने बताया। और अगर हम अच्छा काम करते हैं और एक्शन लेके दिखाते हैं तो हमारी टीम में भी एक बड़ा मोटिवेशन होता है, उत्साह जागता है उनका भी, और वो भी एक्शन लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो मेन तो सर लिस्ट बनाए, प्रेजेंटेशन सही तरीके से करें। आप काम करते करते सीख जाते हैं कि सही प्रोस्पेक्ट कौन है करके, फिर आप उस पर काम करते हैं तो आपकी लिस्ट हर दिन बढ़ती रहती है। लास्ट में फैसला यही निकला कि सर एक्शन हमें हमेशा लेना है, एक्शन लेने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे सर। थैंक यू। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जी डॉक्टर साहब। नमस्कार गुरुजी, और पैनल पे सभी साथियों को भी नमस्कार। और गुरुदेव, बिल्कुल जो अभी इस टॉपिक था बहुत ही शानदार टॉपिक है कि एक्शन के लिए तैयार रहें। और एक्शन के लिए सिंपल सी बात है कि काम उसी का होता है जो एक्शन लेता है, बिना एक्शन के कुछ नहीं है। और दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। करनी और कथनी से कुछ नहीं होता है, सिर्फ करनी पे लोग विश्वास करते हैं, और जो करके दिखाता है लोग उसी को नमस्कार करते हैं, लोग उसी का सत्कार करते हैं, और बाकी लोगों की तो पहचान भी खो जाती है। तो बस एक ही चीज है कि जो जितना काम करेगा उसके साथ उतने ही अच्छे एक्शन होंगे, एक्शन होंगे तो उतने ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। और काम के बिना कुछ नहीं है, सिंपल सा ही वर्ड, ज्यादा से ज्यादा काम, ज्यादा से ज्यादा प्लान, ज्यादा से ज्यादा फॉलो, अपना बस यही एक्शन है, इसके सिवा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है गुरुदेव। बस यही करना है बिल्कुल, लगातार, और इसी से जो है ना सारी चीजें जो है ना इसी पे टिकी हुई हैं। थैंक यू गुरुदेव। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी जबरदस्त। तालियां एक बार सभी साथियों के लिए। सभी ने अपना अपना व्यू रखा और आज के इस पॉइंट को बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, किसी काम के लिए की गई छोटी सी भी कार्रवाई हजारों महान इरादों से कहीं बेहतर है। कार्रवाई, छोटी सी भी कार्रवाई की गई हजार महान इरादों से बेहतर है। जिन्होंने सोचा हुआ है कि ऐसा करेंगे, उनसे बेहतरीन क्या है, किसी ने कर दिया। चाहे से उन्होंने छोटे छोटे स्टेप उठाए, लेकिन उन्होंने स्टेप उठाए। कुल मिला के बात यह है कि हमको स्टेप उठाने पड़ेंगे, हमको एक्शन मोड में आना पड़ेगा। हमको सिर्फ बोलना ही नहीं है, हमको करके भी दिखाना। देखिए यहाँ पर कितनी खूबसूरत बात लिखी हुई है कि आपके निर्णय को आपकी नई कार्रवाई द्वारा ही मापा जा सकता है। आपका निर्णय क्या है, आपका फैसला क्या है, आपने सोचा क्या है, आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं, ये कहां से मापा जाएगा, आपके एक्शन से, आपकी कार्रवाई से। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो इसका अर्थ यह है कि आप अभी तक सच में निर्णय नहीं लिया। आपने निर्णय लिया ही नहीं। अगर एक्शन नहीं लिया तो सिर्फ आप बोल गए। सिर्फ बोलना नहीं है, करके भी दिखाना है। एक मजबूत नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के 3 मुख्य दैनिक काम हैं। कौन कौन से? आपके और हमारे लिए क्या काम है? मुख्य दैनिक कार्य जो कि रोजाना करने हैं हम सभी को। अपनी सूची को हमेशा बढ़ाते रहे और नए लोगों को ढूंढते रहे। यानी अपनी लिस्ट को बढ़ाना है और नए लोगों को खोजना है और अपनी लिस्ट में शामिल करना है। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाए और उनका समय पर फॉलोअप भी करे। सिर्फ प्लान दिखाना ही काम नहीं है हमारा। प्लान दिखाने के बाद में उनके पास जाना है और उनसे पूछना है कि आपको कैसा लगा, उनका व्यू क्या है आपके बिजनेस को लेकर। उसको हम फॉलोअप बोलते हैं। तो आप कर सकते हैं ये काम। तीसरा, इवेंट्स को प्रमोट करें। ये 3 मुख्य काम है हर एक व्यक्ति के। प्लान फॉलोअप, ज्यादा से ज्यादा दिखाओ, नए लोगों को लिस्ट में शामिल करो और इवेंट्स वगैरह को प्रमोट करो। अगर ये 3 काम अगर किसी लीडर ने कर लिए तो यानी कि वो एक्शन मोड में भी काम कर रहा है बेहतरीन तरीके से, और उसकी टीम भी ऑटोमेटिकली काम करेगी। अब ये भी निकल के आता है कि कुछ लोग एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। भाई एक्शन लेना तो हर व्यक्ति चाहता है। जब बिजनेस को ज्वाइन किया है तो कुछ ना कुछ करने के लिए ही किया है ना। लेकिन ज्वाइन करने के बाद में भी क्यों वो एक्शन नहीं ले पाता है?
कहाँ कमी चल रही, तो उसके भी कुछ कारण यहाँ पर लिखे गए, यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहला है कि हो सकता है कि उन्हें कंपनी और आपके प्लान पर भरोसा ही नहीं है अभी तक। तो हो सकता है आपकी फेस वैल्यू से ज्वाइन तो हो गए, बट अभी उनको आप अपनी कंपनी अपने प्लान पर बिलीव नहीं है। विश्वास हो जाएगा तो फिर आपकी और हमारी तरफ बताएगा ही नहीं बताएगा लोग, यानी कि अभी विश्वास नहीं है, उसके विश्वास पे काम करो। पहले उनको बिलीव दिलाओ, पहले उनको उनको अंदर से भरोसा होने लग जाए, उसके लिए हर एक उनके डाउट को क्लियर करो। जब वो सारी चीजों से क्लियर हो जाएंगे तो अपने आप ही एक्शन मोड में आ जाएगा वो। ध्यान रखना। दूसरा, उन्हें पक्का पता नहीं होता है कि वह बिजनेस से जुड़े रहेंगे अथवा नहीं, या बिजनेस में सफल भी हो पाएंगे कि नहीं, उनको विश्वास खुद पर भी नहीं है। उनको ये भी पता नहीं है, वो सस्पेंस में है कि पता नहीं मैं जुड़ा भी रहूंगा कि नहीं रहूंगा, पता नहीं मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। तो उनको उनका भरोसा उनका मजबूत बनाने का काम किसका है, वो आपका और हमारा है। तीसरा, प्रज्वलित इच्छाओं की कमी। हो सकता है कि उसके ड्रीम्स ही नहीं है, उसके अंदर इच्छा ही नहीं है कि वो क्यों करे काम, उसका क्यों अभी क्लियर नहीं है, वाई क्लियर नहीं है। तो उसका हमको ये जरूर करना है, उनके सपनों पर काम करना है और उनके वाई को क्लियर जरूर करना है, ताकि वो आगे काम कर सके। अस्वीकृति और उपहास का भय, रिजेक्शन रिजेक्शन का डर। सर कोई मना कर देगा तो, ये डर है ना, ये अच्छे अच्छों को लेट हुआ इस बिजनेस में। जो ना से डर गया वो कर ही नहीं सकता डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ध्यान रखना, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत ही ना से होती है, क्लियर है। व्यक्ति पहले ना करेगा, उनको समझ में आएगा, फिर हाँ करेगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आप ग्राहक के पास में जा रहे हैं, ना कि ग्राहक आपके पास में आ रहा है। सबसे पहली चीज तो ये है। और जब आप ग्राहक के पास में जा रहे हैं तो आप ग्राहक को समझाएंगे कि आपको ये प्रोडक्ट क्यों लेना है, बिजनेस क्यों करना है। ये किसकी ड्यूटी है, ये आपकी ड्यूटी है। ट्रेडिशनल मार्केट में ग्राहक जाता है दुकानदार के पास में, यहाँ पर दुकानदार ग्राहक के पास में जाएगा। ध्यान रखना है। तो हमको थोड़ा इस चीज को समझाना है, और अगर हम ऐसे करेंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट्स हमारे साथ में आ सकते हैं। पांचवा, जानकारी या अभ्यास की कमी के कारण विश्वास की कमी हो जाती है, यानी कि नॉलेज नहीं है बिजनेस के बारे में, बिजनेस की प्रैक्टिस नहीं है। इन पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो हमारी टीम एक्शन मोड में अपने आप आ जाएगी। यहां पर देखो, आपके और आपकी टीम के लोगों में इसमें से कोई भी कारण है तो मैं सलाह दूंगा कि आप अपने अपलाइन से पर्सनल काउंसलिंग करें, अगर आपकी टीम में ये समस्या आ रही है तो, और अपनी टीम के साथ में प्रोग्राम में शामिल हो, कोई भी प्रोग्राम। 5 का नियम याद रखे, कभी भी बिजनेस में भरोसा लाने के लिए, उसके लिए समझ विकसित करने के लिए 5 मीटिंग्स और 5 इवेंट्स की जरूरत होती है। अपनी टीम को बिलीव दिलाने के लिए इवेंट्स और मीटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप अकेले जाओगे, आप उस लेवल का महत्व नहीं बता सकते, लेकिन वो जब मीटिंग्स में आएंगे या फिर इवेंट्स को देखेंगे तब उनका भरोसा बढ़ता है। तो कम से कम 5-5 मीटिंग्स, 5-5 इवेंट्स में हमको हमारे लोगों को बिठाना है। यहाँ देखो, परिणामों को पुरस्कृत किया जाता है, प्रयासों को नहीं। आपके परिणाम क्या है उनको सम्मानित किया जाएगा, आपके प्रयास कितने हैं उनको कोई नहीं पूछता है। पूछता है क्या, बताओ कोई? जैसे एक बच्चा है और उसने मान लो 10th में भयंकर पढ़ाई करी है, भयंकर, और उसमें लास्ट में रिजल्ट आया उसका मान लो कम आया रिजल्ट उसका, और एक लड़का ऐसा है जिसने कम पढ़ाई करी है लेकिन उसका रिजल्ट ज्यादा आ गया, तो सम्मानित किसको किया जाएगा? जिसने चाहे वो कम ही पढ़ाई करी हो लेकिन रिजल्ट उसके अच्छे आए। कुल मिला के बात है कि परिणामों को सैल्यूट किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? प्रयासों को कोई नहीं करता है। प्रयास आपने कितना किया, आप कितने भूखे रहे, प्यासे रहे हैं, आपकी तबीयत खराब रही फिर भी आपने काम किया, प्रयास आपने किया, परिणाम नहीं है, तो यानी आपका प्रयास 0 है। और अगर आप यहाँ से सफल हो गए या फिर आपने अच्छे परिणाम निकाल दिए तो आपको सब सैल्यूट करेंगे, आपको सम्मानित किया जाता है और आपको बोला जाता है, और यार हाँ यार ये देख कितना मेहनती लीडर है। समझ में आ रहा है ना? तो रिजल्ट्स पे आखिरकार हमको फोकस करना है, प्रयास, और लेकिन रिजल्ट भी कहां से निकलेंगे, वो भी प्रयास से निकलेंगे।
रिजल्ट्स भी आखिरकार निकलेंगे प्रयास से ही, लेकिन हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे रिजल्ट्स जरूर निकालने हैं, यहाँ से परिणाम जरूर निकालने हैं। कर सकते हैं ये? जी देखो, हर दिन काम करते रहिए और अपने अपलाइन के साथ में 15 से 30 दिन में एक समीक्षा मीटिंग करें। अपने को व्यस्त रखने के लिए कोई गतिविधियां न करे, कोई और काम जहां पर आप बहुत ज्यादा व्यस्त हो रहे हो और अपनी टीम को आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर मामला खराब हो जाएगा और आपको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। आप चाहते हो कि मेरी टीम उस लेवल पर खड़ी हो जाए, वो नहीं हो पाएगी दोस्त। नेटवर्क को बनाने में समय देना पड़ता है ना? तो स्टार्टिंग लेवल पे समय पे भी फोकस कीजिए। अगर आप पार्ट टाइम भी काम करते हैं तो भी आप फिर ईमानदारी से पार्ट टाइम ही कीजिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, बिजनेस के प्रेजेंटेशन के लिए सही प्रोस्पेक्ट नहीं चुनने के कारण, प्रोस्पेक्ट भी हमको ढंग से सही चुनना है, उनका भी चुनाव करना है। ऐसा नहीं कि ये भाई अपॉर्चुनिटी है, कोई किसी को भी चलते फिरते को दे दोगे क्या? पहले देखो कि यार रियल में काबिल है या नहीं है, ये ले सकता है नहीं ले सकता है। तो ऐसे लोगों को आप समय खराब ऐसी जगह ना करें जहां आपको महसूस ही नहीं हो रहा कि यार ठीक है। ऐसे लोगों से कम मिले जो कि समझ सके कि क्या अपॉर्चुनिटी है। कभी भी प्रेजेंटेशन नहीं दिखाने के कारण या प्रेजेंटेशन ज्यादा नंबर में नहीं दिखाने के कारण, ध्यान रखना, अगर रिजल्ट नहीं आ रहे ना तो ये कारण है रिजल्ट नहीं आने के, कि किसी को भी दिखा दिया प्लान या फिर ज्यादा संख्या में नहीं दिखा रहा, 5 लोगों को प्लान दिखा दिया, अब सोच रहे हैं कि मैं इन्हीं से रिजल्ट्स निकालूं, मैं इन्हीं को ज्वाइन कराऊं। ये भैया ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। आपको नंबर ऑफ प्लान बढ़ाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ फॉलोअप बढ़ाने पड़ेंगे, तभी जाके नंबर ऑफ रिजल्ट ऑटोमेटिक, नंबर ऑफ सेल्स ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ जाती है। अनुचित फॉलोअप प्रॉपर नहीं हो पाता है तो भी रिजल्ट नहीं आते हैं। सही रवैये और तैयारी के बिना प्लान दिखाना, आपका रवैया ठीक नहीं है और बिना तैयारी के प्लान दिखा दिया किसी को भी तो भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। किसी मुख्य गतिविधि का अभाव या उसे गलत तरीके से करना, अगर आप ऐसे करते तो भी रिजल्ट्स नहीं आते। तो इन चीजों पे हमको विशेष फोकस करके काम को करना है और सीधी सी बात है, मेहनत बराबर सफलता। जितनी जबरदस्त मेहनत उतनी जबरदस्त सफलता। प्रकृति अन्याय नहीं करेगी मेरे दोस्त किसी के भी साथ में, चाहे वो कोई भी हो। नियम यहाँ पर सभी के लिए समान है। यहाँ पर कुछ चाहिए तो कुछ कीमतें चुकानी पड़ती है, यही नियम है ना हमारे संसार का। बिना कीमत के कुछ भी मिल जाता है क्या? है? कुछ नहीं मिलता है ना। एक छोटा सा पेन भी, 2 रुपए का पेन भी है ना, अगर आपको चाहिए ना पहले 2 रुपए चुकाने पड़ेंगे दुकानदार को, तब जाके वो 2 रुपए का पेन मिलता है। तो हमको अगर सफलता चाहिए तो उसके लिए भी हमको कीमतें चुकानी पड़ेगी, हमको एक्शन मोड में आना पड़ेगा, तब जाके यहाँ से सफल हुआ जा सकता है। बाकी तो हमारे सभी साथियों ने जबरदस्त तरीके से एक एक चीज को, एक एक पॉइंट्स को यहाँ पर क्लियर किया है और राज गुप्ता जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से आज के इस लेसन को पढ़ा और एक एक चीज को क्लियर किया है एक एक शब्दों से। आशा करता हूं कि हमारा प्रत्येक साथी एक्शन करने में विश्वास करेगा। क्या मैं सही हूं? क्या एक्शन किया जा सकता है? रेगुलर फील्ड में काम किया जा सकता है। देखो यहाँ पर सिर्फ हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ना, सुनना और सुनाना। हमारा उद्देश्य है कि एक एक चीज को, एक एक बात को अपने ऊपर भी इस्तेमाल करना, अमल करना, अपनी टीम में भी वो सारी चीजों को डुप्लीकेट करवाना। ये हमारा मेन उद्देश्य है। अगर हम ऐसे करने में सफल हो पाए, भरोसा करना खुद तो सफल हो गए होगे, पता नहीं आपके कारण कितने लोगों की जिंदगी परिवर्तन हो जाए। आशा करता हूँ कि आप हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को बहुत गहनता के साथ में अपने जीवन में भी उतारेंगे। इसी के साथ में आज के हम इस पैनल को क्लोज करते हैं। अगेन बहुत बहुत धन्यवाद राज गुप्ता जी आपका और आप सभी साथियों का। थैंक यू सो मच। चलिए इजाजत चाहेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। नमस्कार।